से जल जीवन मिशन वगैरह की बात को लेकर भी बीजेपी हमेशा कहती है कि हमने लोगों तक जल पहुंचाया है। तो आपका जो ये गांव है, ये गांव में जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंच रहा है या नेता झूठ बोलते हैं क्या? वो जुगनू नामसुम का ही हम लोग का ये आदि निगरू बस्ती का सपोर्ट है। पहले तो ये आदि निगरू तो रास्ता नहीं था ना, और हम लोग यहाँ से पैदल नामसाई जाकर बाजार करता था और सब कुछ माने नामसाई में जाकर हम लोग मेडिकल हो या जो भी माने तकलीफ नामसाई जाता था। दूसरा, फिर अगर विपक्ष की बात की जाए ना, तो महंगाई को लेकर तो हमेशा वो हमलावर रहते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में चुनावी मौसम लगातार जारी है और लगभग सप्ताह भर बाद वोटिंग है। फिलहाल हमें अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के आदि निगरू गांव में, और यहाँ कुछ लोग आप देख सकते हैं बीजेपी सिंबल से रिलेटेड वो लगा के गले में तैयार हैं। क्या कहना चाहते हैं और आखिर कैसा मौसम चल रहा है नामसाई के इस गांव में, ये जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय दृष्टि में। अपना नाम बताने के साथ बताइए क्या लग रहा है। मेरा नाम देवान तयंग है और यहाँ में हम लोग का जो चुनाव लड़ रहा है बीजेपी का, वो जुगनू नामसुम का। तो जो भी हम लोग का दुख सुख में यहाँ में हम लोग का आदि निगरू में नामसाई डिस्ट्रिक्ट में जुगनू देखता है, इसलिए मतलब जो जुगनू नामचुम आप बता रहे हैं ना, ये तो अभी इलेक्शन से करंट एमएलए ही थे ना जी। मतलब तो क्या है, आप उनसे कभी मिले हैं? हाँ सर, उनसे तो बार बार मिले हैं और हम लोग का दुख सुख बताया। और जरूरत पड़ने पर मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ सर, ज़रूरत पड़ने से तो वो जब हम लोग का तकलीफ हो जाता है उसी टाइम में तुरंत पहुंच जाता है हम लोग का मिनिस्टर। इसलिए जुगनू नामसुम, इसलिए हम लोग वो भी सुना हुआ आ रहा है, वो जुगनू नामसुम को ही हम लोग का ये आदि निगरू बस्ती का सपोर्ट है, उसको ही और हम लोग जिताएंगे। चलिए, मैं और एक चीज़ ये जानना चाहूँगा। देखिए, आप ऑलरेडी उनका स्कार्फ बीजेपी का लगाए हुए हैं, आप तारीफ कर रहे हैं, समझ पा रहा हूँ मैं, मगर आपको क्या लगता है, आमतौर पर आप जैसा सोच रखते हैं जैसे मिलने से मदद करने का, तो वो अक्सर सबकी मदद करते हैं? ठीक है, हाँ ठीक है सर, सबको मदद करते हैं। और आप बताइए, आपको क्या लग रहा है फिलहाल नामसाई में कैसा माहौल चल रहा है? नामसाई में तो नामसाई का माहौल तो क्या बोले, आपके गांव का माहौल क्या मेरा चल रहा गांव का तो यही है। हम लोग तो सब बीजेपी सपोर्टर है खुलेआम जी, और हम लोग तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और उनको ही वोट देंगे। तो वोट देने के लिए अभी ये नहीं है कि मेरा पर्सनल कुछ बेनिफिट है, उसके लिए नहीं। जहाँ तक मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कुछ समझ भी सकता हूँ, इसलिए मैं अपना कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए मैं देख कर ही बात करूँगा। जैसे अभी मैं एक गरीब इंसान हूँ, कल को मेरा बच्चा अभी तो फ़िलहाल छोटा स्कूल में पढ़ रहा है, बड़ा होगा तो उसको कॉलेज जाना होगा, तो हम लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ में कॉलेज दिया हुआ है। तो कोई बीमार होता है तो बीमार होने से सबसे ज़रूरी क्या है, आपको गाड़ी, आपको बीमारी को लेके जाने के लिए गाड़ी आने के लिए आपका रास्ते का सुविधा होना है। तो हम लोग का हर घर गली गली तक रास्ता दिया हुआ है। तो कोई आकर के हमको पैसा दे देगा, वो मेरे लिए कुछ पर्सनल बेनिफिट हो सकता है, वो हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए एक कलेक्टिव डेवलपमेंट। मूल रूप से जो बात कर रहे हैं, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, तीनों को लेकर आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, पूरा संतुष्ट है। जैसे अभी हम लोगों को मेडिकल का जरूरी हुआ तो हम लोगों को पहले जाना पड़ता था डिब्रूगढ़ चला जाइए, तिनसुकिया चला जाइए, यहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसे होता था। तो अभी तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल है, यहाँ में हम लोगों का काफ़ी बड़ा इलाज यहाँ में फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। इस गांव के रूप में अगर बात करें स्पेसिफिकली, पूरे सब आसपास के इलाकों को छोड़ के आपका जो गांव है, क्या नाम बताया था? आदि निगरू। तो ये आदि निगरू को स्पेसिफिकली देखते हुए, आदि निगरू के दायरे में आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसे अच्छे काम हुए हैं जिसके कारण बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए, जो पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे जिनको सेवा का मौका दिया गया था? ऐसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। ये एक थोड़ा आगे जाके आप देखिएगा, वहाँ पे एक रास्ता है, वो रास्ता हमारा एकदम खेती तक जाता है। तो पहले एक ऐसा समय होता था, आप यहाँ पे आपका बाइक है पर आप बाइक लेकर नहीं जा सकते वहाँ तक। आपको यहाँ में बाइक छोड़ के हाथ में चप्पल पकड़ के वो कीचड़ को फाड़ते हुए जाना पड़ता था। अभी वही जगह पूरा पक्का सड़क हो चुका है, हम लोग आराम से वहाँ तक, अपना खेत तक ये बाइक से जा सकता है, गाड़ी से जा सकता है। तो मेरा हिसाब से यही सब होना चाहिए
और जैसे जल जीवन मिशन वगैरह की बात को लेकर भी बीजेपी हमेशा कहती है कि हमने लोगों तक जल पहुंचाया है। तो आपका जो ये गांव है, ये गांव में जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंच रहा है या नेता झूठ बोलते हैं, क्या है? नहीं, ऐसे कुछ झूठ का बात नहीं है। आप हर घर में जा करके देख सकते हैं, हर घर में नल लगा हुआ है और समय में पानी भी आता है। ये कोई झूठ बात नहीं है, ये सच बात है। मतलब आप कुछ कहना चाहेंगी? महिलाओं को भी तो आगे आना चाहिए। आएगा। क्या लग रहा है, जैसा कि बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मगर आज हम इस गांव में पहुंचे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की जो ज़रूरत है या क्या मिला नहीं मिला ये जानने का। तो इन्होंने बताया सड़क वगैरह जो है ये सब सुविधा मिल रही है, आप कैसे देखते हैं? मेरा कहने आपका का नाम के साथ बताइए। जी मेरा नाम याचिक पारोन है। हम आदि निगरू का जीपीसी हूँ। जी जी। और मेरा ये आदि निगरू में पहले कैसे था, अभी कैसे वो हम जानता है। पहले तो ये आदि निगरू तो रास्ता नहीं था ना, और हम लोग यहाँ से पैदल नामसाई जाकर बाजार करता था और सब कुछ माने नामसाई में जाकर हम लोग मेडिकल हो या जो भी माने तकलीफ नामसाई जाता था। अभी हम लोग देखा गया तो मोदी सरकार ना, बीजेपी सरकार हम लोग का गांव को डेवलप किया है। अभी गली गली में रास्ता हो गया और घर घर में लाइट जल रहा है और स्कूल ठीक है। अभी बीजेपी सरकार आने के बाद हम लोग का वुमेन स्पेशली औरत लोग, नारी लोग, हम लोग का औरत लोग का अंदर में पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं जानता था। अभी देखो हम लोग का औरत लोग सेल्फ हेल्प एक तो ग्रुप खोल दिया मोदी सरकार, उसमें भी बहुत कुछ मदद मिलता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो पहले पूरा लिखा नहीं है, कुछ नहीं जानता था, उन लोग भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का थ्रू दी अभी अपना सिग्नेचर भी जानता है, अपना नाम भी जानता है ना। और औरत लोग को हम लोग को इसे दिया गया कि सरकार जो औरत लोग बहुत तकलीफ है ना, जंगल से लकड़ी ढूंढता है और कहाँ से हम लोग मैनेज कर कर शाम को आग फूक कर खाना बनाता है। तो उसमें भी वो सोचा है कि मेरा ये औरत, ये नारी जात लोग को बहुत तकलीफ है बोलकर हम लोग को सिलेंडर भी मिलता है। सिलेंडर पे लोग महंगाई को लेकर भी तो बोलते हैं कि प्राइस इससे कम होना चाहिए। नहीं, वो तो है, वो तो महंगा तो वो जैसे चलता है सब जगह में वही है। तो इंडिया में जो कानून चलता है हम लोग का यहाँ में भी वही है। वो महंगा तो होगा, सबके लिए होगा, अगर कमेगा तो सबके लिए है ना। वो तो हम लोग फिर भी औरत लोग को हम लोग को बहुत सुविधा मिलता है ना, वो सब है। और देखो सरकार आया है तो बस्ती बस्ती में भी गरीब है ना, सब धोनी बोल कर नहीं है, फिर भी गरीब होने से भी अपना मेहनत अपना ये से ताकत से हम लोग खाता है पीता है ना, फिर भी सरकार भी हम लोग को देता है। जब ये हम लोग का यहाँ में ये था ना कोरोना जी 2 साल हुआ था, उसमें लेबर हम लोग किसका साथ जाकर काम करेगा, बस्ती का आदमी लोग। तो मोदी सरकार ने हर एक को 5 किलो कर चावल दिया, आज तक दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना काल में भी जो मदद किया गया था वो भी एक अहम मुद्दा मानते हैं वर्तमान जो इलेक्शन है उसमें। हम लोग उसमें भी मानते हैं, हम लोग ताश करते हैं। पहले तो कांग्रेस सरकार आकर गया, क्या क्या सरकार आकर गया, फिर भी ऐसे समय में हम लोग को मदद नहीं मिला है ना। देखो अभी नामसाई इससे डेवलप हो गया, ये हम लोग का जुगनू नामसंग रहकर रास्ता गोर गोर गांव गांव में गली गली में टिक हो गया। और हम लोग औरत के लिए स्पेशल मेडिकल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल में, पहले तो हम लोग थोड़ा बीमार होने से बाहर आसाम चलता था, अभी नामसाई एरिया में है और उन लोग को यहाँ में सब कुछ होता है। बच्चा भी ये सर्जरी को लेकर भी यहाँ पे सुविधा इंक्रीज हुआ है। दूसरा फिर अगर विपक्ष की बात की जाए ना, तो महंगाई को लेकर तो हमेशा वो हमलावर रहते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए। आगे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये अपना जो गांव है यहाँ पे आपने बताया कि बहुत कुछ बेहतर हुआ है, फिर भी अगर इस हिसाब से पूछा जाए कि अभी आप क्या देखते हैं गांव में और क्या मिलने से गाँव वासियों को और ज़्यादा खुशी होगा या ज़रूरत है, इस पर आप क्या कहेंगी फिलहाल? और गांव की क्या ज़रूरत है जिस पे और ध्यान देना चाहिए? हम लोग का ना जिम्मेदारी है। हाँ वो भी है। अभी हम लोग का ये गांव में ये हम लोग का एक कमजोरी है ना, जो लोग घर नहीं है उन लोग को भी सरकार से हर घर को घर देना है ना। घर और नहीं दिया बोलकर नहीं है, आ रहा है तो आने से भी और भी आगे देने से अच्छा है, ये विनती करता है। और जो गरीब है एकदम ज़्यादा से ज़्यादा इसे तकलीफ वाला लोग को देख रहा है, ये सरकार का हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का एमएलए तो देख रहा है,
सरकार का और नीचे से भी हम लोग को ये सब फैसिलिटी सब बस्ती को बराबर मिलना है। जो जिम्मेदार हाँ। लोग सुन रहे हाँ, हैं हाँ। वो घर दे रहे हैं आप कहती हैं, और ज़्यादा जो लोगों को ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो ये बताइए, आपका जो एरिया है यहाँ के माध्यम से इस गांव से कमल खिल रहा है या घड़ी चल रही है? मेरा यहाँ में कमल खिल रहा है, अच्छा, आप लोग हर घर लगातार- में कमल खिल रहा है, हर नॉल में कमल खिल रहा है ना, हर घर में। और हमारा ये दूसरा को ये नामसा एरिया में जुगनू नामसुंग जीतेगा, ये मेरा हम विश्वास के साथ कहता है, और मेरा बस्ती में भी इसको साथ दे रहा है सब। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। लगातार मैं दोबारा गांव का नाम भूल जा रहा हूँ। गांव का आदि निग्रो। आदि निग्रो। हम आदि निग्रो गांव में थे जो नामसाई से डायोन जाने के बीच में आता है। यहाँ कुछ लोगों से हमने बात की, महिलाओं से भी हमने बात की। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार से क्या उन्हें फ़ायदे मिल रहे हैं, आने वाले समय में कैसा मोड़ आ सकता है चुनाव में, और उनसे हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि और क्या ज़रूरत है जिस पे वो चाहती हैं कि जिम्मेदार लोग ध्यान दें। तो मुख्य रूप से इनका कहना था कि कुछ लोगों को घर मिल रहा है, मगर जिन्हें नहीं मिल रहा है उन्हें भी घर की सुविधा दी जाए। और इनका मानना है कि यहाँ कमल खिलेगा। मगर हमारा सवाल जारी है कि आपको क्या लगता है, यहाँ नामसाई के इलाके में कमल खिलने वाला है या घड़ी चलने वाली है? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र दृष्टि। धन्यवाद। जय हिंद।